उस दिन हम सब इतना भीगे हैं, अनाया इतना कांप रही थी कि अब दोनों बच्चे इतना डर गए कि घर में अकेले नहीं रहते हैं। और अनाया बहुत डर गई थी, बहुत आधा 1 घंटे तक कांप रही थी, खड़े होकर डर रही थी, घर के अंदर नहीं आ रही थी। पर उसको समझाए, हम लोग लेके आए घर के अंदर। अभी लेकिन सब ठीक है। अब अनाया को भी मैंने बोला ये यीशु पापा का घर है, यहाँ कभी कुछ नहीं होगा। अनाया ठीक है। तो प्रभु को धन्यवाद, एक बहुत बड़ी गवाही आपके द्वारा सुनने को मिला। हमारा विश्वास आपकी गवाही के द्वारा दृढ़ हुआ है। बहुत प्यारा गवाही। कोई दूसरे होते तो ईश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते, दोष लगाते या नाना प्रकार की प्रतिक्रिया देती, लेकिन आपने शैतान से कह दिया कि चाहे आग गिराओ, चाहे ओले गिराओ, चाहे कुछ गिराओ, है ना, तुम हारे हो, तुम हारे हो और सदा हारे रहोगे, है ना। तो ईश्वर आपको बहुत आशीष दे बेटी, और प्रभु में बढ़ो। ईश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करे, आसपास के क्षेत्र के लोग आपसे बहुत आशीष को पाए। मौका है, आशु भी अपनी गवाही देना चाहती है तो उसको भी मौका है। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने सच में हमको इतना अच्छा चरवाहा दिया, इतने अच्छे अंकल दिया। परमेश्वर पिता का मैं सच में धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना अच्छा ग्रुप मिला, कि सच में पिता परमेश्वर अंकल के द्वारा जो जो बोलते हैं वो सच में वही हुआ। मैं अभी 1 हफ्ते की बात है, मैं बहुत बुरा स्वप्न देखी और मुझे 2 दिन से बहुत घबराहट हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं बताऊं, वैसे मैं उठ के तुरंत कैंसिल की, और जो जो हुआ वो मुझे छोटी सी विपत्ति के रूप में उस चीज को मैंने फेस किया। मैं अंकल को वो स्वप्न बताई। अंकल ने बोला बेटा मैं तुझे कल इसके बारे में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जिस टाइम में अंकल ने मुझे बोला कि मैं तुमसे बात करता हूँ, तो मैं अंकल को कॉल किया। अंकल शायद प्रचार के लिए बिजी थे और मेरी सडन तबीयत मतलब लूज मोशन होता रहा। 2 बजे से लूज मोशन होता रहा, इतना मोशन हो गया। मैं सभी को बताना चाहती हूँ, मुझे सडन इतना मोशन हो गया कि मैं 70-50 बीपी मेरा हो गया होगा। फिर भी मैं चलने की कंडीशन में थी कि मैं मोशन करके आ रही हूँ, लेट रही हूँ, मोशन करके आ रही हूँ, और मुझे टेम्परेचर 102 था और मेरी नाइट ड्यूटी थी उस दिन 9 बजे। मंडे से मेरी नाइट ड्यूटी थी और मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं ड्यूटी कर पाऊँ। मैं यहाँ से 8:40 में निकली। मम्मी लोग मना की बेटा तेरी हालत नहीं है, तू नहीं जा। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी, ड्यूटी मुझे करना है माँ, मुझे नहीं मिलती, नाइट ड्यूटी में नहीं मिलती छुट्टी। बोली तू कैसे करेगी? मैंने कहा नहीं जाऊँगी मैं, वो फिर देख लेंगे डॉक्टर की मुझे क्या करना है। मैं वहाँ गई। मैं यहाँ से मेरे पापा लेके गए, मेरे पति भी थे, लेकिन मेरा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मेरी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। इस चीज़ का मुझे बहुत हर्ट हुआ और मुझे यही बात बार बार रोड में खलती रही कि उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और उन्होंने ना मुझे कॉल लगाया। मैं इस बात को अंकल को बताई। मैंने कहा अंकल मैं एडमिट हो गई हूँ। तो बोले बेटा कैसे? तो मैं उनको सारी बातें बताई। तो उन्होंने बोला बेटी तू चिंता नहीं कर, जो तूने वो स्वप्न देखा था ना, वो स्वप्न बहुत बड़ी विपत्ति से तुझे ये छोटे से बिछौने में ही लाया है। परमेश्वर तुझे ज्यादा हानि नहीं होने देगा और तू चिंता नहीं कर। देख तेरा पति तेरे से मिलने आएगा और तुझे डिस्चार्ज करा के ले जाएगा। मैंने बस बोला आमीन। और जैसे ही अंकल ने 1:30 बजे हॉस्पिटल में कॉल रखी और पति का फोन आया कि तुम कैसी हो, मैंने तुरंत अंकल को कॉल किया, लेकिन अंकल शायद प्रेयर में बिजी थे। फिर अंकल ने पूछा मुझसे, मैंने कहा अंकल आपने जैसे ही कॉल रखा और वैसे ही पति का कॉल आया। फिर कल भी उन्होंने कॉल नहीं लगाया मुझे। फिर मैं अंकल को बताई, बोले तू चिंता नहीं कर, मैंने तुझे बोला ना कि 3 दिन बाद तुझे डिस्चार्ज करा के वो लेके जाएगा। मैंने कहा जी अंकल। बोले तू बेटी घबरा नहीं, पिता तुझसे बहुत प्रेम करता है। मैंने कहा जी अंकल। मुझे बार बार शैतान इस बात को डाल रहा था, देख तुझे देखने नहीं आया, देख तुझे देखने नहीं आया। लेकिन मैं ना अंकल की बात को, और जो यहोवा की दी हुई शांति जो रहती है ना, उससे सच में सुख होता है मुझे ना। मैं यही अपने आप को सिंपैथी दे रही थी, यहोवा
की दी हुई शांति से मुझे सुख प्राप्त होता है। यहोवा तू भला है, आपके चरवाहे ने कहा है तो मैं उसमें विश्वास करती। तू मुझे लज्जित होने नहीं देगा पिता, तू मुझे पति मेरा डिस्चार्ज करा के लेके जाएगा। आप यकीन मानिए शाम तक कुछ भी नहीं था, मुझे ठीक लग रहा था। मैं अंकल को बताई मुझे ठीक लग रहा है, बोले तो चिंता नहीं कर, शाम को आएगा तेरा पति। और कोई भी नहीं था और मैं लेटी हुई थी, एकदम से हाथ लाए, बोले चलो डिस्चार्ज करवाओ और आप घर चल। सारी महिमा परमेश्वर पिता को देती। उन्होंने बोला था 3 दिन बाद सच में 6:30 बजे मुझे डिस्चार्ज करा के लेके आए। मैं सारी महिमा पिता परमेश्वर का देती हूँ कि सच में उसने मुझे लज्जित होने नहीं दिया। और वो जो स्वप्न था, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, वो सच में जो वचन है भजन संहिता 91 का, वो मेरे लिए, सभी के लिए है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ और चरवाहे का भी धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता हमें सच में महान चरवाहे दिए, जो उनके हम लोगों के लिए भोजन तैयार करके रखते हैं। वो हमें हर एक दिन बताते हैं, हमें सुनकर उसमें चलना भी चाहिए। तो सारी महिमा पिता परमेश्वर को देती हूँ और अंकल को धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें हर एक दिन बातें सिखाते हैं, हमें उसमें चलना चाहिए। थैंक यू सारी बेटा, महिमा एक बार फिर से। थैंक यू बेटा आशु, बहुत खूबसूरत गवाही तेरी है। जितनी प्यारी गवाही है उतना ही प्रभु का अनुग्रह आनंद तेरे अंदर है ना? हाँ, तू तो हमारी बेटी हो, है ना? तो हमें धन्यवाद नहीं, है ना? कोई अपने बाप को धन्यवाद नहीं देता। सारी महिमा प्रभु को मिलना चाहिए, है ना भाई? और जो कुछ खुदा करता है हमारी भलाई के लिए करता है, चाहे वो विपत्ति हो, रोग हो, चिंता हो, परेशानी हो। उस परेशानियों के बीच में हमें अपनी भलाई को खोजना है ना? अपने आनंद को खोजना है, अपनी उन्नति और अपनी पवित्रता को खोजना है। खुदा दिखाएगा, है ना? और जो कुछ कहा गया था आपके जीवन में पूरा हुआ। अब ईश्वर तेरे लिए द्वार खोले हैं, अब ये द्वार कभी बंद नहीं होगा, ठीक है? सो प्रभु को धन्यवाद। आज फिर चंगाई के विषय में एक और वचन को ध्यान में रखते हुए हम आज के अध्ययन को आरंभ करेंगे। और चंगाई का हालम है मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना। इस वाले सुसमाचार के चंगाई का मैं आज जिक्र नहीं करूंगा, है ना? और ये बहुत कॉमन है, आप सुनते रहते हैं प्रभु के दासों से। कुछ और आगे हम देखेंगे, लेकिन एक वचन से हम आरंभ करेंगे। याकूब की किताब ये थोड़ा हम लोगों के लिए छड़ी का काम करेगा ये वचन, है ना? मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी ये थोड़ा छड़ी का काम करेगा। परमेश्वर की ओर से घुड़की है ये, परमेश्वर की ओर से डांट है हम सबों के लिए। तो मेरे साथ निकाले याकूब 4:17 पर। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है 2 टुक में हमारे जीवन का निर्णय कर देता है ना? आप बहुत अच्छे हैं, आप प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा मिला हुआ है, आप उद्धार पाए हुए हैं, आप बहुत आशीषित हैं और प्रतिदिन आप प्रभु की संगति में रहते हैं। ये नो डाउट, इस पर बाइबल शांत है बल्कि आनंद से भरा हुआ है। लेकिन आपके विरुद्ध बाइबल एक शब्द कहती है ना? प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है, तू प्रेम में, धीरज में
बहुत अच्छा है ना, तेरे समान कोई दूसरा नहीं है, लेकिन तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। यहाँ भी आप पवित्रता, धार्मिकता में, बाइबल अध्ययन में और पढ़ने में, रात को उठकर स्तुति करने में, भोर को उठकर प्रार्थना करने में, और प्रार्थना में लौलीन है, संगति में लौलीन है ना, शिक्षा पाने में लौलीन है। लेकिन आपके विरुद्ध प्रभु एक बात कहना चाहता है, और प्रभु कहता है यदि तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो वो क्या ठहरेगा? पाप। पाप। गलती नहीं, स्वारी शब्द नहीं चलेगा यहाँ पर, सीधा सीधा परमेश्वर कह दिया कि वो पाप है। अब कैसे हमने भलाई करना जानते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे? मैं सोचता हूं हम में से हर एक लोग को भलाई करना आता है, हम सब जानते हैं भला करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं, है ना। भला क्या है? कोई बीमार, अभी अपन है ना रोग के विषय में अध्ययन कर रहे हैं ना, अभी हम इधर उधर नहीं जाएंगे। यदि कोई रोगी है और उसके लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो ये पाप है। समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को आज बहुत खुल के बताना चाहता हूं कि ये छोटी सी कमजोरी आपके लिए पाप का कारण ना बन जाए, स्वर्ग जाने में रुकावट का कारण ना बन जाए, प्रभु से मेल मिलाप करने का ना हो पाए उसका कोई कारण ना बन जाए। इसलिए मैं आपको चिताता हूं, आपको बताता हूं और आपको समझा रहा हूं। भलाई मीन्स प्रार्थना करना। भलाई कई है लेकिन मैं भी उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं भी एक शब्द में आ रहा हूं। यदि मुझे मालूम है कि कोई रोगी है, आपके कानों में वो पड़ गया, चाहे वो कोई भी चर्च का भी, जैसे अभी लवी ने बताई है ना कि उसकी बहन को क्या हो गया है? कैंसर हो गया है। अब उसने हम सबों को बता दी है ना, हम लोग जो 16 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अब हम लोग का फर्ज है कि हम उस बेटी के लिए, आपकी वो बहन लगेगी, आप अपनी बहन के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करें उसकी चंगाई के लिए। जो शिक्षाएं कल परसों से हम दे रहे हैं उन वचनों को ध्यान में रखकर, और लवी से कहें कि बहन या बेटी तू अपनी बहन का नंबर दे, हो सके तो हम बात करके डायरेक्ट उससे हम प्रेयर करें, और नहीं है तो इतना इशारा काफी है कि प्रभु जी लवी की बहन पर अनुग्रह कर और उसका कैंसर दूर हो जाए और वो हम में से एक के समान हो जाए। ठीक है? तो ये भलाई करना हम जानते हैं, जरूर नहीं कि कहाँ है करके बताइए, जबलपुर की भोपाल? जबलपुर में अंकल जी। जबलपुर में है? जबलपुर। अच्छा, तो जबलपुर में जबलपुर में मार्बल है हॉस्पिटल में एडमिट है। तो तो हमें क्या करना है? यदि हम नहीं जा सकते तो अपने घर से हमें प्रार्थना करनी है, और आपकी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आप प्रार्थना करिए और वो बच जाएगी। ठीक है? तो भलाई क्या है? यदि आपके कानों में ये पड़ गया, चाहे वो किसी भी चर्च का हो, मेरा चर्च का है, दूसरे के चर्च का है, मैं नहीं करूंगी प्रार्थना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आपके शहर में या आपके प्रदेश में या दूसरे प्रदेश में कोई बीमार हो गया और उसकी मैसेज आप तक पहुंच गई, तो इसका मतलब है कि आपको उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। आप भलाई करना जानते हैं, आप प्रार्थना करने जानते हैं और प्रार्थना नहीं करते तो ये आपके लिए पाप गिना जाएगा। दो टूक में सीधा सीधा जवाब। समझ में आ गई? तो
इसी विश्वास को ध्यान में रखकर हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय 1 से कुछ पद आगे पढ़ लीजिएगा। 1 से 4-5 पद पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिनको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में आने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना के मंदिर में आती देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसको और पतरस ने यूहन्ना के साथ और स्थान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अच्छा वो उससे कुछ पाने की आशा करते ही उसकी ओर ताकने लगा। है ना, बहन की आवाज नहीं आ पाई, और लेकिन यहाँ लिखा है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, मतलब कौन सा समय होगा ये दिन का? दोपहर का 3 बजे की तरफ। हाँ, है ना। एक पहर का अर्थ होता है 3 घंटा। 3 घंटा। समझ में आ रही है? इसको आप याद रखिएगा। और मैं आज समझा रहा हूं, बाइबल में कई बार पहर शब्द आया है, तो आप उसके संदर्भ में आप टाइम का पता लगा सकते हैं। ठीक है। सुबह 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दो पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, और 3 से 6 चौथा पहर, है ना। दिन में 4 पहर है, रात को भी 4 पहर है। ठीक है। तो ये तीसरे पहर का मतलब 12 से 3 के मध्य में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? एक पहर में कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे। और पहला पहर कहाँ से आरंभ होता है? सुबह 6 से 9। सुबह 6 से 9 बजे। और दूसरा पहर 9 से 12। 9 से 12 तीसरा पहर 12 से 3। और चौथा पहर 3 से 6। 6। वेरी गुड। अब आप जब भी बाइबल में आ जाएगा और वो पहला पहर कहेगा, मतलब समझ लेना सुबह 6 से 9 की बात कर रहा है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है जानना, नहीं तो आप बाइबल को नहीं समझ पाएंगे, अधूरा समझ पाएंगे, और अधूरा अच्छी बात नहीं है। तो यह लिखा है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन जा रहे थे। सोच लीजिए, ये प्रभु के लोग थे, ये आत्मा पाए हुए थे, ये उद्धार पाए हुए थे, तो भी प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए या वचन सुनाने के लिए ये परमेश्वर के भवन जाया करते थे। ये मत सोचिएगा, है ना, कि हम बहुत बड़े हैं, हमें बाइबल आ गया और हमें परमेश्वर के भवन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग 2-3 लोग हैं चर्च में, 3-4 लोग बहुत सीनियर हैं। ठीक है, सीनियर लोग हैं हम लोग। और अभी फिलहाल हमारे चर्च में या 2-4 जो जितने भी चर्च हैं, अभी कोई सीनियर पास्टर भी नहीं है। पास्टरों में सीनियर मैं ही भरूं अभी यहाँ पर बिलासपुर में। ठीक है, लेकिन तो भी मैं
परमेश्वर के भवन जाता हूं और मैं आराम से पीछे बेंच में बैठकर प्रभु का वचन सुनता हूं। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। चाहे आप कोई हो, कितनों अनुभव हो, आपको परमेश्वर की संगति में जाना ही है। अब यहां पर एक और बात आ गया कि एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे और वो प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर फाटक कहलाता है, आने जाने वाले लोगों से वो कुछ मांगा करता था, भीख मांगता था। पतरस भी वहां पहुंचा और उसने पतरस से कुछ पाने की आशा से गुहार लगाया, उससे विनती की, उसे पुकारा कि हे भाई मुझ पर दया कर। अब प्रभु का दास है ना, प्रभु का दास है। अब प्रभु का दास जरूर नहीं कि उनके पास पैसे हो, इतना सीनियर आदमी, पाकिट खाली है ना, एक दमड़ी भी हो सकता था उसके पास, वो भी नहीं था। तो कई बार प्रभु के दासों से बहुत से लोग अपेक्षाएं करते हैं, बहुत सारी आशा करते हैं और धन की भी आशा करते हैं। ये असंभव है ना। आप लोगों को बल्कि प्रभु के दासों की सहायता करनी चाहिए, ना कि उनसे कुछ पाने की। पौलुस कहता है मेरे पास सोने और चांदी तो नहीं है, जिसकी आशा के लिए तूने मुझे बुलाया, जिसकी आशा के लिए तूने मेरे नाम की दुहाई दी, मेरी वो टकटकी लगाकर देखा, वो मेरे पास नहीं है। पर जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु के नाम से उठ और चल फिर। कितनी बड़ी प्रार्थना किया उसने, एक छोटी सी प्रार्थना। आपके पास एक बहुत बड़ी चीज है और वो है यीशु नाम, जो स्वर्ग में न पृथ्वी पर और न पृथ्वी के निचली जगह पर वैसा सामर्थी नाम कहीं नहीं और है। ऐसा सामर्थी नाम खुदा ने आपको दे रखा है। आपके पास धन हो चाहे ना हो, आपके पास सुविधा हो चाहे ना हो, आपके पास वो जरूरी सामान है कि नहीं है, इसका परवाह किए बिना आप अपने घर से कह देना कि लवी की बहन का कैंसर यीशु नाम में ठीक हो जाए, तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। पतरस की इस बात को याद रखना, पतरस की इस प्रार्थना को याद रखना। पतरस ने धन के लिए नहीं कहा, बल्कि उसने उसकी जरूरत के लिए खुदा से प्रार्थना की, है ना। धन जरूरत नहीं था, पैसा जरूरत नहीं था, सोने और चांदी जरूरत नहीं है। पतरस को मालूम था कि यदि ये चलने लग जाएगा तो न केवल अपना पेट भर पाएगा, वो अपने परिवार के लिए भी मेहनत करके दो रोटी लाकर दे सकता है। उसने उस बहुमूल्य चीज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया और वाकई में वो उठकर चलने लग गया। तो आपकी प्रार्थना लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रभावशाली होनी चाहिए। छोटी हो लेकिन प्रभावशाली हो, सामर्थ्य से भरा हो। एक छोटी सी प्रार्थना, एलिया ने कहा स्वर्ग से आग गिर, और स्वर्ग से आग गिर गया। उसने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, है ना। उसने कहा इस वेदी के ऊपर स्वर्ग से आग गिर। वो वेदी जो गड्ढा खोद कर पानी भर कर रखा गया था, वो लकड़ियां उस पर रखी गई थी, पूरी लकड़ियां गीली हो गई थी, तरबतर हो गया था। और उसकी प्रार्थना को जैसी उसने उसके मुख से निकला, स्वर्ग से आग गिरा और वेदी पत्थर और पानी सहित
भस्म हो गया। आपकी प्रार्थना ऐसा प्रभावशाली प्रार्थना होना चाहिए। आप कभी लंबा प्रार्थना मत करिए। जब आप अपने लिए करते हैं तो आप लंबी प्रार्थना करिए। मुझे सामर्थ दे कि मैं जबलपुर के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। मुझे सामर्थ दे करके आप घंटों प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे के लिए आप करें, किसी रोगी के लिए करें, तो एक लाइन की प्रार्थना होनी चाहिए। यदि उसका नाम यदि आपको मालूम है तो उसके नाम लेकर कहना, है ना, कि आशु उठ और चल फिर, तो उठकर चलने फिरने लग जाएगी। ये है वो सामर्थ, ये है वो पावरफुल प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना जिसको प्रभु आपके मुख से सुनना चाहता है। एक वचन और देखेंगे प्रेरितों के काम में 5वां अध्याय। उसका 15 और 16 पद देखें। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़क पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे। जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उसमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। एक यहाँ पर बहुमूल्य और है जो प्रार्थना से भी ज्यादा पावरफुल है ना। लिखा है यहाँ पर कि यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ और है, जय जिस स्थिति में है और जो खाट पर लेटे रहते हैं, इसका मतलब चल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, वो मतलब सीरियस पेशेंट है वो, है ना। वो चल फिर नहीं सकते। हम लोग कहते कहाँ जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हैं, है ना, मेरी फलाना फलाना बीमार है, तो समझ में आता। उतना भी खराब लगता है ना, कोई अस्पताल जा रहा है किसी को देखने, लेकिन वो यह कह दे कि वो आईसीयू में है तो और खराब लगने लगता है। और उम्मीद, बचने की उम्मीद केवल 10% रहती है। आईसीयू गए मतलब डेंजरस स्थिति है। ये जो खाट में ला रहे हैं ये सीरियस पेशेंट लोग हैं। कुछ चल फिर नहीं सकते कुछ लोग, कुछ परसेंट के लोग, और कुछ परसेंट के लोग सीरियस हैं। और इसलिए लाते थे कि जब पतरस आए तो किससे चंगे हो जाए, उसकी प्रार्थना से, कि छाया से चंगे हो जाए, छाया से चंगे हो जाए। कितनी बड़ी बात, परछाई से। हाँ, उसकी जो परछाई थी, जब पतरस का परछाई पड़ता था, जब पतरस का कपड़ा छू जाते थे, लोग उससे चंगे हो जाते थे। आज हमें उस अनुग्रह तक प्रभु ने पहुंचाया है ना, क्योंकि हम लोग कभी विश्वास नहीं करते करके हम इस आशीष को नहीं देख पा रहे हैं। नहीं तो आपके द्वारा, आपके छांव से कई लोग चंगे हो गए, आपको पता भी नहीं। जब आप मार्केट जाते हैं, जब आप चर्च जाते हैं, जब आप किसी के शादी ब्याह में जाते हैं, जब आप किसी आनंद बड़े महफिल में जाते हैं, है ना, या रिवाइवल मीटिंग में जाते हैं। ये तो खैर कभी कभी रिवाइवल मीटिंग तो रात को होती है, लेकिन लाइट जलती है ना, लाइट में भी परछाई दिखती है। कई लोग आप लोगों के कारण चंगे हो गए, आपको पता ही नहीं। मैं आज सच बात बता रहा हूं।
आप जितने उपस्थित हैं और जितने हमारे यहोवा यीरे सत्संग के परिवार के बच्चे हैं, बहनें भाई हैं, बेटे बेटियां हैं, मैं आप लोगों को आज चिता देना चाहता हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता ही नहीं कि कोई किसी के बॉडी में आपके साड़ी का आंचल या सलवार सूट का वो क्या बोलते हैं चुन्नी है ना, या आपके शर्ट का किनारा उसको टच हो गया, शायद वो कैंसर वाला होगा, शायद वो टीबी से ग्रसित होगा, शायद वो हार्ट प्रॉब्लम होगा, शायद उसे किडनी प्रॉब्लम होगा। आपके छांव से भी और आपके कपड़े छू लेने के द्वारा वो चंगा हो गया। आप तो जानते भी नहीं, वो अन्य जाति भी हो सकता है। ये पतरस के पास जो लाते थे, ये जरूरी नहीं कि यहूदी लोग थे, अन्य जाति के लोगों को भी लाते थे। हर आदमी चाहता ना, अरे मेरे भैया जाए, हमारा जो विश्वास है, लेकिन अगर ये प्रभु के लोगों के पास जाने से भी हम चंगे हो जाते हैं तो हम जरूर जाएंगे। अस्पताल से ला लाकर मरीजों को लेकर जाएंगे, हो जाएगा चंगा, लोग आपको वहां तक बुलाएंगे। तो याद रखना, आपकी एक छोटी सी प्रार्थना है ना, जब परमेश्वर ने एलिया ने अपने दास गेजी को कहा पहाड़ में जाकर देख कुछ चीज दिखाई दे रहा क्या, उसने 6 बार गया, कुछ नहीं दिखाई दिया। और जब 7वीं बार पहाड़ में चढ़कर देखा तो क्या देखा उसको, बादल क्या का दिखाई दिया? बादल निकला हुआ, मुट्ठी भर बादल निकला हुआ। एक छोटा सा हाथ, छोटा सा हाथ, हाथ के समान एक छोटा सा बादल दिखाई दिया। एक छोटी सी चीज आकर अपने स्वामी को बताता है। उसने कहा है ना, अहाब राजा से कहा, आप अपना रथ जुता और तुरंत भाग जा, क्योंकि इतना वेग के साथ पानी आने पर है, कहीं तू रुक न जाए, भटक न जाए। और पल भर में पूरा प्रदेश, पूरा देश काली घटा से भर गया और खूब पानी गिरा। एक छोटा सा, आपकी एक छोटी सी प्रार्थना किसी के जीवन को बदल देता है। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना किसी रोगी को उठाकर खड़ा कर देता है। एक छोटी सी प्रार्थना एक व्यक्ति के जीवन को हरा भरा, रस भरा और लहलाता बना देता है। एक छोटी सी प्रार्थना एक मनुष्य को विवश कर देता है कि वो अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाए। समझ में आ गई? आप बिल्कुल छोटी प्रार्थना करना, यीशु के नाम से उठ और चल फिर, आप उस काबिल बन जाइए। रोज प्रार्थना करिए, ईश्वर आपको उस काबिल बनाएगा, है ना। क्योंकि पतरस के अंदर कौन था? यीशु की आत्मा, है ना, मसीह की आत्मा थी, और वही आत्मा आपके अंदर भी है। आपको भी उठाकर प्रभु ने खड़ा किया है, अब दूसरों को आप उठाकर खड़ा करिए। परमेश्वर आपकी सहायता करे, प्रभु आपको आगे बढ़ाए और प्रभु का नाम ऊंचा होता जाए। प्रेतों के काम में फिर से 19वें अध्याय पढ़िए। प्रेतों के काम 19वां अध्याय 11 और 12 पद। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे
और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। हाँ, बस 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 बस, है ना। यहाँ लिखा है कि पौलुस क्या करता था, अपना रुमाल, अपना अंगोछा, है ना, लोगों के ऊपर रखता था और लोग क्या हो गए, चंगे हो गए। मैंने बताया ना, कपड़े को टच करने से लोग चंगे हो रहे थे। कई बार ऐसा होता है, आज भी बहुत संख्या है, एक प्रभु का दास जरूर नहीं कि सबके ऊपर अपना रुमाल रख दे, है ना, और वो कहता है अपना रुमाल निकालो, अपने कपड़े उठाओ, अपने अंगोछे उठाओ, और वो अपना अंगोछा उठाकर प्रार्थना करता है और कहता है अपना अंगोछा अपने सिर पर रख लो, और लोग चंगे हो जाते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं शंका वाली बात नहीं कर रहा हूं, निश्चयता वाली बात कर रहा हूं। आप करेंगे और कर सकते हैं, इसके लिए आप तैयार हो जाइए, है ना। किसी को बोलना कि अपना रुमाल निकालो, मैं प्रेयर करता हूं, और रुमाल को उसके ऊपर रख देना और वो ठीक हो जाएगा। ये बाइबल में आया है, इसलिए संभव है। अगर ये शब्द बाइबल में नहीं आता तो मैं अगर बताता तो मेरी मूर्खता होती। मैं बाइबल से हटकर बताता फिर। लेकिन आज के बाद आप लोग ऐसा करना आरंभ कर दें। जब किसी के घर जाएं, आप जिस शहर में रहते हैं, अस्पतालों में जाएं और अपना रुमाल निकालकर या उसके अंगोछे या उनके रुमाल लेकर प्रार्थना करके उसके सिर पर रख देना, रोगी बच जाएगा, है ना। ज्यादातर दो चीजों का खुदा ने इस्तेमाल किया है, एक तो रुमाल, अंगूछा, और दूसरा किस चीज पर प्रार्थना करके लगाने से रोगी बच जाएगा? तेल और पानी, तेल और पानी। हाँ, तेल लगाने से। शाबाश पुष्पा दी, है ना। क्या लिखा है? तेल लगाना, प्रार्थना करके तेल लगाना तो रोगी बच जाएगा। तो आप ये दो काम करिएगा, ठीक है। बिल्कुल इस सच्चाई है, अगर बाइबल में ऐसा लिखा है तो ये आपके द्वारा होगा, होगा और होगा। किसी के यहाँ जाते हैं तो जरूर कहे तेल ले आइए, कोई भी तेल, और उस तेल में प्रार्थना करना, और उस तेल को लेकर थोड़ा सा 1-2 बूंद उसके माथे पर लगा देना। परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा, परमेश्वर का वचन महिमा पाएगा, परमेश्वर का वचन उसे उठाकर खड़ा करेगा। चाहे रुमाल हो तो रुमाल रख देना, अंगोछे है तो अंगोछे रख देना। परमेश्वर आपका वहां आदर करेगा, परमेश्वर वहां आपकी महिमा को बढ़ाएगा, और वह व्यक्ति जान जाएगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की ओर से है। इस सच्चाई को वो जानने पाएगा। प्रेरितों के काम 28 उसका 8 और 9 पद। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब
ऐसा हुआ तो उस 20 के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। है ना। यहाँ पर भी है, कई बार जब आपके पास तेल ना हो या उसके पास कोई कपड़े नहीं है तो उसके सिर पर क्या रखना, हाथ रखना। ये 3 उपाय परमेश्वर ने बताए हैं। इन तीनों बातों को याद रखना। पहली बात, आप किसी के ऊपर अंगूछा रख देना या आपके छांव से लोग ठीक हो जाएंगे, ठीक है, और हाथ रखने से हो जाएंगे, और तीसरा तेल लगाने से हो जाएंगे। ये काम आप कर सकते हैं। ये ऐसी बातें आपको कहीं अध्ययन में भी लोग नहीं बता पाएंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई मैं स्वर्ग से मिला। मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मैं इसे पढ़कर आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा है, वो मेरे द्वारा भी होता है। इसमें लिखा है करके मेरे द्वारा होता है। इसमें लिखा है करके आपके द्वारा होगा। आप विश्वास करें और प्रार्थना करें। एक छोटी सी प्रार्थना, परमेश्वर बड़े बड़े और सामर्थ से काम करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना, और यदि कहेंगे विश्वास की प्रार्थना से कह देना पहाड़ समुद्र में चला जा, बस इतना ही कहना, ये पहाड़ समुद्र में चला जा, तो बाइबल में कहती है तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना पहाड़ को समुद्र में डाल सकता है। एक छोटी सी प्रार्थना पेड़ को सुखा सकता है। एक छोटी सी प्रार्थना मुर्दों को जिंदा कर सकता है। प्रभु ने, यीशु ने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की। क्या कहा लाजर के लिए उसने जब वो कब्र में था? तो लाजर बाहर आ। बस एक लाइन की प्रार्थना, है ना, लाजर बाहर आ जा। लाजर बाहर आ गया। एक लाइन की प्रार्थना एक मरे हुए व्यक्ति में जीवन ला देगा, है ना। वो आपकी प्रार्थना के लिए वहां भी तड़प रहा है। आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए वो कब्र में भी तड़प रहा है, या घर में शव पड़ा है वो तड़प रहा है कि कब क्रिस्टीना आए और कहे कि जो भी हो, मान लिया जाए उसका नाम पतरस है, और क्रिस्टीना गई और कही कि हे पतरस बाहर आ जा, जाग जा, तो वो उठकर बैठ जाएगा। बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़े निश्चयता के साथ ये प्रार्थना करिएगा। झिझक कर नहीं, अविश्वास के साथ नहीं, डर कर नहीं, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, निडरता के साथ, विश्वास के साथ ये प्रार्थना करिए। एक लाइन की, पतरस उठ कर बैठ जा, और वो उठकर बैठ जाएगा। अगर कोई रोगी है, एक छोटी सी प्रार्थना, उठ और चल फिर, है ना। मैंने आपको मत्ती, मार्क, लूक का नहीं बताया क्योंकि आप जानते हैं कुछ लंबा हो जाएगा विषय, मैंने नहीं बताया। एक झोले के मारे हुए से यीशु ने क्या कहा, जिसको उसके परिवार के लोग छत के अंदर से यानी खपरेल हटाकर उसको यीशु मसीह के पास अंदर डाले थे। उन्होंने उन लाए हुए लोगों के विश्वास को देखकर यीशु ने क्या कहा, अपना खाट उठा और चल फिर। बस एक छोटी सी बात, एक छोटी सी प्रार्थना। ये छोटी सी प्रार्थना से एक रोगी, एक मुर्दा, एक मृत्यु शैया में पड़ा हुआ व्यक्ति उठकर चलने लग जाएगा। आप कर सकते हैं, आप में वो पावर है, और वो पावर का नाम यीशु नासरी है। वो नाम आपके पास है, आपके हृदय में है, आपके मुंह में है। आप इसे इस्तेमाल करना आरंभ करें। हर एक जन जो मुझे सुन रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए, और कल से
इन बातों को इस्तेमाल करना आरंभ कर दें। याकूब की किताब 5:14 और 15 पद। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि यानी- उसने पाप भी किए हों, हाँ, कंटिन्यू। पाप किए हों तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। समझ में आ गई? यदि पाप के कारण रोग है तो लिखा है विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, चाहे वो हार्ट अटैक आया हुआ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के रोग से अब तक अंतिम सांस ले रहा हो। यदि आप वहां पर जाकर, उनके घरों में जाकर, या मोबाइल से, या उसे स्पर्श करके, या तेल लगाकर, या कपड़े के द्वारा, या अपनी छांव के द्वारा विश्वास के साथ प्रार्थना करिएगा, बाइबल कहती है वह रोगी बच जाएगा। मतलब अब तक मरने वाला था, वो बच जाएगा और परमेश्वर उठाकर उसे क्या करेगा? खड़ा करेगा, है ना? परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। और एक और बात लिखा है, यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी भी क्या हो जाएगी? आपकी प्रार्थना से, जो विश्वास की प्रार्थना है, उसकी पाप भी क्षमा किए जाएंगे। कितना बड़ा बात खुदा ने आपके लिए कहा है। आप कितने पावरफुल हो, ये आईना दिखा रहा परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा यहां पर हैं। आप अपनी इच्छा से नहीं है। आप ऐसे सोचा अरे बहुत अच्छा होता है, चलो बैठ जाते हैं, अच्छा शिक्षा मिलती, चलो बैठ जाते हैं। ना ना ना, इस संगति में, इस यहोवा यिरे सत्संग में वही व्यक्ति शामिल है या होता है जो परमेश्वर की बुलाहट में है। और परमेश्वर की जो बुलाहट को जानता है, उसकी प्रार्थना में बहुत पावर है, बहुत पावर है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करता है, परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करता है, परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना करता है। और लिखा है कि रोगी बच जाएगा। तेल लगाकर प्रार्थना करो और बाइबल कहती है रोगी बच जाएगा। और ये आशीष खुदा आपको दिया है, आपके जीवन में है ये बातें। एक और अंतिम पद हम देखेंगे, पहला पतरस 2:24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। करेक्ट। ये वाला पद जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें तो ये वाला पद को जरूर पढ़ें, आपको भी हियाव देगा और सुनने वाले को भी हियाव देगा, आशीष देगा। मेरे मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तो हमारी चंगाई अस्पतालों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा नहीं, बल्कि कैसे मिलती है? यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। चाहे वो कितनों भी घृणित से घृणित बीमारियां रहे, कितनों भी असाध्य से असाध्य रोग रहे, जो किसी भी प्रकार के इलाज से ठीक ना होने की उम्मीद से व्यक्ति जी रहा है, आप उसे ये पद सुनाएं और ये पद उनको पढ़वाएं
और फिर प्रार्थना करें, वो रोगी बच जाएगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। सो परमेश्वर ने चंगाई के लिए आपको बहुत सारी बातें बताया है कि एक दूसरे को कैसे समझाएं, कैसे बताएं, प्रभु की इच्छा में कैसे चले। सो हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भेज। है ना, यशायाह 6 में यशायाह कहता है, हे प्रभु मैं तैयार हूं, इस बड़े काम के लिए मैं तैयार हूं, मुझे भेज दें। आप भी प्रार्थना करें और कहें, प्रभु इस बड़े काम के लिए मुझे तैयार कर, मुझे भेज। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना करूं तो उसे सुनकर पूरा करना। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी, जीवित, पवित्र, सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ जैसे हैं वैसे ही आपके पवित्र पवित्र अति पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं तेरे उपकार के लिए प्रभु जी, कि तूने हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रभु, आज हम में से हर एक लोग किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रसित है प्रभु। कोई शुगर का, कोई बीपी का, कोई हार्ट का, कोई लीवर का, कोई लंग्स का, कोई अर्थराइटिस का, कोई साइटिका का, कोई माइग्रेन का, कोई वेन का प्रॉब्लम से, कोई बोन के प्रॉब्लम से, कई लोग स्किन डिजीज से हैं। मेरे प्रभु, टीथ का प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, बहुत सारे रोग हैं प्रभु जिसे हम जानते हैं और ऐसे भी रोग हैं जिनको हम नहीं जानते। आज उन सारे रोगों को लेकर हम आपके चरणों में आते हैं इस बड़े विश्वास के साथ कि हे ईश्वर नासरी, तूने खुद कहा है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। ये बातें हाँ और आमीन के साथ पूरा हो। हम प्रतीति करते हैं कि हम दवा से नहीं परंतु आपके द्वारा चंगे होने पाए। दवा से हम चंगे होंगे, कल किसी प्रकार का और रोग हो जाएगा, फिर दवा और डॉक्टरों का सहारा लेंगे, परसों कोई दूसरा रोग हो जाएगा। लेकिन जब हम आपके द्वारा चंगे होंगे, आपके कोड़े खाने की आशीष में जब हम चंगे होंगे, ना हम अभी और ना जब तक हम जीवित रहेंगे, फिर हमें कोई रोग हमारे निकट, हमारे डेरे के पास नहीं आएगा। जितने भी रोग भारत देश में हैं, उनमें से एक भी हमें लगने ना पाएगा, क्योंकि हम तो आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, तो हमारा देह पवित्र हो गया है। अब हमारा देह रोग को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बड़ी आशीष हमें प्रदान करे प्रभु। अनंत जीवन का वर दे प्रभु जी। हर एक की आत्मा, दे, प्राण तेरे हाथ में सौंपता। एक बार फिर से हम सब एक मन होकर लवी की बहन के लिए जो जबलपुर में है प्रभु, जिसको कैंसर हो गया है, हम उसकी चंगाई के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वो चंगी हो जाए, और न केवल चंगी हो लेकिन विश्वास और भक्ति के साथ यहोवा ईरे सत्संग में आकर अपनी गवाही दे। मेरे प्रभु, तेरे कोड़े खाने से वो चंगी हो जाए, ऐसी अनुग्रह चाहते हुए उसकी आत्मा, दे, प्राण तेरे हाथ में सौंपते हैं। और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में हम ये दुआ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सबों को जय मसीह। जय मसीह के अंकल। जय मसीह की जय मसीह। आप सबों को मैं